यीशु की पिलातूस के सामने पेशी। मरकस उसका 15वां बाब। और फिर फौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फिकियों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातूस के हवाले किया। और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातूस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातूस ने ताज्जुब किया। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातूस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसरत से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उबारा ताकि पिलातूस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातूस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जैसा तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातूस ने उनसे कहा, क्योंकि उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातूस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब हो। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो पर यतुरीन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। यीशु को मसलूब किया जाता है। और शमाउन नाम एक करीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा के उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकाम गुलगिता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता के वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मुकद्दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तय बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फिकियों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तय नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते हैं। यीशु की मौत। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया,
کہ الواہی الواہی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے، اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھی، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھی۔ یسوع کی تدفین۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، ارمیتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرأت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے 1 مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔